चलिए सीधे बैठ जाइए। ओ ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे मसूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घृता जानता संगमे महे। ओम शांति शांति शांति। मंच पर मेरे प्रिय भ्राता जिनको आप लगातार सुन रहे थे, संगीत का पूर्ण अधिकार जिन्होंने अपनी जीवा पर रखा हुआ है, और ऐसे भजनोपदेशक हैं कि उनको मार्च फरवरी अप्रैल तक बुकिंग है, खाली नहीं है, जिनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है और व्यवहार इतना सौम्य है। जब आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको लगेगा कि तो ये उपदेश ही नहीं, सौम्यता बड़ी अच्छी है, गजब की है। तो ऐसे भाई संदीप जी, इनसे पूर्व बहन अमृता जी का आप सुन रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ कहने को बचा ही कुछ नहीं है, सब कुछ इन्होंने कह दिया। फिर भी दुस्साहस करूंगा थोड़ा बहुत सुनाने का आप सबको, पर नींद ना लिए कोई भी, सीधे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 11 बजने वाले हैं, पौने 15 मिनट का समय रहेगा। सीधे बैठे। आदरणीय आर्य समाज के मंत्री जी, प्रधान जी, सभी धर्मप्रेमी सज्जनों, रहमतगंज से पधारे हमारे श्री महेश जी, दर्शन जी, सत्यप्रिय जी, इस समाज के धर्माचार्य जी, देव शर्मा जी, जो आपको दोपहर को भी शाम को भी भजन सुना रहे थे, जो यहाँ के लोकल भजनों को भी अच्छा सुमधुर सुनाते हैं, भाई ढोलक के वादक संदीप जी, मातृशक्ति, माताओं बहनों भाइयों, इस देश के भविष्य, इस देश की देशभक्त आदरणीय सभी मातृशक्ति। कल का विषय चल रहा है संस्कारों को लेकर के, और आज भी भाई संदीप जी ने संस्कारों को लेकर के ही, निर्माण को लेकर के ही कुछ चर्चा की थी। इस देश को कैसे सुरक्षित किया जाए, थोड़ा सा संकेत उन्होंने किया है। और वो सोना चांदी ना खरीदो, जो खरीदने की चीजें हैं उन्हें खरीद लो, वो आवश्यक है। जे हाथ ही नहीं रहेंगे तो मस्तिष्क की रक्षा कैसे करोगे? मस्तिष्क की रक्षा करनी है तो इन हाथों को होना आवश्यक है। ये हाथ क्या है आप सब जानते हैं। अपने बच्चों को सब इतना मजबूत बनाओ, विद्या से, मन से, शरीर से, वो तीनों में उसकी पूर्णता होनी चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में संस्कारों को लिखने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि जब मां योग्य होगी, मां ताकतवर होगी, मां
ऊर्जावान होगी, मां मानसिक रूप से सशक्त होगी, तो ऐसी ही संतान का निर्माण कर पाएगी। लेकिन अगर मां कमजोर है, मां आलसी है, मां झूठी है, मां क्रोधी है, मां आलसी है, मां कर्तव्य से विमुख है, तो वो अपनी संतान को उस रूप में नहीं बना सकती। देश के लिए निर्माण की प्रक्रिया चलती है, तो देश में जब जब निर्माण की प्रक्रिया होगी तब तक उस व्यक्ति को, उस मां को, उस पिता को, उस ऋषि को, उस आचार्य को, उस शिक्षक को विशेष होने की आवश्यकता है। और जब तक वो विशेष नहीं होगा, वो विशेष को पैदा नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति सामान्य को पैदा करता है, रिक्शा वाला रिक्शे वाले को ही पैदा करता है। इसलिए क्या बनना है, हमें क्या तैयार करनी है अपनी, हम राजा पैदा करें, हम क्षत्रिय पैदा करें, हम ब्राह्मण पैदा करें, हम वैश्य पैदा करें। उसको हर तरह से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और ये दो ही मिलकर के करते हैं, मां और, बोलिए जोर से, पिता। दोनों के बिना ये कार्य अधूरा है। राष्ट्र को, समाज को, व्यक्ति को, परिवार को, रिश्तों को बचाना है तो आपको अपनी संतानों को संस्कारवान करने की आवश्यकता है। अपनी संतानों को केवल एक ही नहीं करना, दो नहीं करने, तीन नहीं करने, करने कितने हैं, कितने करने, ये करें पांच, पांच रहने दो, चार ही होते। क्यों? चार होंगे तो रिश्ते बचेंगे। बुआ, चाचा, ताऊ, फूफा, अम्मा, ये जितने भी रिश्ते हैं, ये रिश्ते बचेंगे ही तब जब आपकी संतानें होंगी। अगर आपकी संतान नहीं होंगी, न तो उसे चाचा कहने को मौका मिलेगा, न ताऊ कहने को मौका मिलेगा। एक शब्द होगा, क्या? अंकल। और दूसरा शब्द आंटी। हमारे पिताजी को भी छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं? अंकल जी। उनके दादा लगते हैं, क्या कहते हैं? अंकल शब्द का प्रयोग करते हैं। अंकल शब्द का कोई अर्थ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहना, उसको क्या कह दो? किसी से रिश्ता नहीं रखना तो क्या कह दो? संबंध नहीं बना तो क्या कह दो? आंटी। क्या कह दो जी? आंटी, अंकल। ये जो शब्द हैं, ये परिवार से हमको दूर करते हैं। जब तक ताई शब्द था, ताऊ शब्द था, चाचा जी शब्द था, चाची शब्द था, मौसी शब्द था, मामी शब्द था, ये शब्द थे तो व्यक्ति के जीवन में जुड़ाव था। और जैसे ही ये शब्द गए, व्यक्ति का जुड़ाव खत्म हो गया। आपने देखा होगा, आंटी कब तक काम कर, कब आवश्यकता है? जब तक उससे कुछ मांग ले गए, आंटी ये दे दे, उसने दे दिया और आप चले जाए। वो धन्यवाद भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो तो आंटी शब्द है, उसकी भावनाओं के साथ नहीं जुड़ा, उसके शरीर के साथ नहीं जुड़ा, उसकी विचारधारा के साथ नहीं जुड़ा। जब जुड़ाव नहीं होगा तो आपके प्रति उसका कोई लगाव नहीं होगा। आप मर जाएं, भाग जाएं, चले जाएं, छोड़ दें या लालन पालन ना करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोल दिया? अंकल और आंटी। मैंने एक घर में ये कराने गया, संदीप जी जो बोल रहे थे, लगभग माताजी की उम्र 50 साल की होगी। और मैंने कहा, माताजी नमस्ते। तो उसने कहा, तुझे मैं माताजी दिखती हूं? मैंने कहा, अब कुछ बचा भी है? अब कुछ बचा है? 50 साल के हो गए, मातृशक्ति हो गई, माँ आपने ऐसा निर्माण कर दिया, अब भी वो क्या कहती ना। मैंने कहा, बहन जी, वो और चढ़ गई। क्यों? क्योंकि माता और बहन जी अगर किसी को बोल दिया तो क्या होता है? उनको लगता है कि बताओ, इसने तो मुझे बूढ़ा कर दिया। क्योंकि मां शब्द किसके लिए है? जो 80 साल की हो गई है।
जिस पर चला नहीं जाता है, जिसके गोड्डे काम नहीं करते हैं, जिसकी आंखें काम नहीं करती हैं, जो कानों से सुनती नहीं है। कोई कुछ लेके आया, कह दादी ले कर, क्या कह रहा है? बोले दादी ले, तो सुनाई दिया ताऊ, जोर से आवाज लगाई, कह रहा हाँ बेटा क्या कह रहा है? ऐसे व्यक्ति को कहा क्या कहो? दादा कहो। लेकिन जो ठीक ठाक देखने में ठीक लगता है, हाथ पैर ठीक हैं, वो दादा नहीं कहवाना चाहता। मैं तो आज भी अपने आप को दादा कहवाता हूं और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि मैं दादाजी हूं। क्यों? क्योंकि पुरुष वर्ग को आपने देखा होगा, वो चाहता है कि कोई मुझे बड़ा कहे। लेकिन स्त्रियां, आप किसी से उम्र पूछो, पुरुष से पूछोगे तो 2-4 एक्स्ट्रा बताएगा, 40 का होगा तो 45 बताएगा जब कोई बात समाज की आएगी। और माताओं से पूछो तो 5-7 साल तो ऐसे फटाफट जाते हैं माइनस में, जैसे जोड़ घटाव सारे इन्हीं को दे दिए, है ना? अब पूछ लो, किसी से पूछ के देख लेना। ये क्या हुआ कि व्यक्ति जैसे ही विवाह होता है ना, विवाह चाहे पुरुष का हो या स्त्री का, वो मां बन चुकी है। उसका खुद का संतान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, गुरुकुल में जितने भी बच्चे हैं, आप जाइएगा, जब कभी गुरुकुल में जाएंगे तो सारे बच्चे क्या कहते हैं आपको? माता जी कहते हैं, मां कहते हैं। उनकी मां नहीं है, वो क्या देखते हैं? जो ये आ गई है, यही मेरी मां है। लेकिन उस मां को गर्व नहीं होता, उसे क्या लगता है? इसने मुझे बूढ़ा कर दिया। उपाधियों से, नामों से कोई व्यक्ति न जवान होता है न कोई बूढ़ा होता है। योग्यता व्यक्ति को बढ़ाती है। मैंने सुबह भी प्रातःकाल कहा था, वर्धते वृद्ध का अर्थ बढ़ा है, बढ़ना है, इसलिए वृद्ध बनने की आवश्यकता है। वृद्ध क्या? बढ़ना। इसलिए कहा संस्कार, व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं है तो मातृभक्त नहीं बन सकता, पितृभक्त नहीं बन सकता, देशभक्त नहीं बन सकता, राष्ट्रभक्त नहीं बन सकता, समाज भक्त नहीं बन सकता। ये भक्त बनेगा तभी जब वो धार्मिक होगा, और जब तक मां धार्मिक नहीं होगी, पुत्र कभी भी धार्मिक नहीं होगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि संस्कारों को करना चाहिए, और 3 संस्कारों की कल हमने चर्चा की। कौन कौन सा संस्कार था याद है? रोटी खा के भूल गए। नामकरण कहां बुलाया था अभी? आप आगे जा रहे हो? हाँ जी, पहले कल कितने संस्कार बताए थे? हाँ, याद ही नहीं। क्या फायदा यहाँ बोलने से भाई? अगली बार नहीं आऊंगा। इतनी बार सुना हो तो इनको याद ही नहीं रहता है। वैसे अच्छा है, इनको बार बार वही सुनाते रहो। एक ही गुरु लगातार 35 वर्ष तक क्यों पढ़ा पाता है? विद्यार्थी बदलते रहते हैं। न तो यहाँ विद्यार्थी बदल रहे, न गुरु बदल रहे। क्या हो रहा है? बुद्धि बदल रही है। इनको कुछ भी बोलते रहो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ताली और बजा के झाड़ देंगे उसे। तो बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन क्या कही पूछ लो। ये नहीं पता आपने क्या कहा, लेकिन कहा बहुत अच्छा था, है ना? याद है क्या कहा? देखो, कोई सी माता जी बता दो, कल के क्या बताया था? देख लो क्या, अब बताओ क्या सुनाऊं मैं? मेरी 15 मिनट भी बर्बाद हो रही है। हाँ जी, आप बताएंगे? हाँ, आपके अलावा प्रधान जी आप रुक जाओ, पीछे वाले। हाँ जी, इनके पीछे जो बैठे सत्यप्रिय जी के भाई, और उनके पीछे हाँ हाँ, और ये तो इनके बोल रहे हो आप, कॉपीराइट मार रहे हो। हाँ, आप कॉपीराइट बहुत जल्दी करते हो। मैं सुबह भी देख रहा था, पेस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, कॉपी इधर से दूसरा कर देता है, फटाफट भी दबा देते सीधा, है ना? तो इसलिए क्या करना चाहिए? तो पहला संस्कार क्या था? गर्भाधान। दूसरा बोलो, अगर बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। कितने सुन लेना, 10 दिन सुन लो, 100 दिन सुन लो, लेकिन अगर उसको जीवा पर दोबारा नहीं दोहराया तो वो याद होने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी देखो, आपने देखा हो संदीप जी बार बार कह रहे बोलो, क्यों कह रहे थे? इधर से सुनोगे, इधर बाहर, अगली बार फिर आएंगे इन्हीं को। संदीप जी इन्हीं गानों को बार बार रिपीट करते ना, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। नया तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं।
इसलिए हमेशा बोलना चाहिए, स्मरण शक्ति बनती है। जब बोलते ही तो मन में पहुंचता है, स्मृति में पहुंचता है, वो आपके जीवन में चला जाता है। और जब आप बोलते नहीं, गर्दन हिलाते हैं, तो वो आपके जीवन में नहीं प्रवेश करता, आपके मन में प्रवेश नहीं करता, आपकी स्मरण शक्ति में प्रवेश नहीं करता। तो पहला संस्कार कौन सा था? गर्भाधान। दूसरा पुंसवन। तीसरा सीमंतो नयन। ये 3 संस्कार पेट में कहे कि ये गर्भ में होते हैं। इसलिए कहा, एक सूत्र दिया मनुस्मृति में, उसका एक पंक्ति है, उसमें एक शब्द है, वो क्या है? गर्भ ही। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है कि 3 संस्कार कहां होते हैं? गर्भ में होते हैं, पेट में होते हैं। और जब तीनों संस्कार अगर तरीके से हो जाएं, तो चौथा संस्कार का नाम क्या है? जात कर्म। अगर बच्चे को मजबूत बनाना है, भीम जैसा पैदा करना है, अर्जुन जैसा पैदा करना है, अगर उसको आप अभिमन्यु जैसा पैदा करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको संस्कारित होना पड़ेगा। ऋषि दयानंद ने इतनी गजब की व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को समझेंगे और जीवन में धारण करेंगे तो समझ में आएगी, अन्यथा वो केवल ग्रंथ के रूप में रह जाएगा आपके पास। इसलिए संस्कार होना बहुत जरूरी है। मां के साथ में पुत्र या पुत्री का सबसे ज्यादा जुड़ाव क्यों होता है? क्योंकि वो गर्भ में धारण करती है। और कितने महीने करती है? कितने महीने? 9 महीने। और 9 महीने कम नहीं होते। 9 महीने जिसके साथ में व्यक्ति जुड़ जाता है, उसके साथ में आत्मीयता का भाव हो जाता है। इसलिए देखा होगा कि जब सबसे ज्यादा अगर मां से बात करता है, पुत्र करेगा, सबसे ज्यादा मां किससे बात करेगी? सॉरी, गलत बोल गया। पुत्री जो बात करेगी वो किससे करेगी? मां से करेगी। पुत्र भी सबसे पहले किससे बात करेगा? मां से ही करेगा। ये सारे हाई कोर्ट बैठे हैं, इनके पास कोई बात पहुंचानी है, पिता से पूछेगा पुत्र, ये मना कर देंगे तो कहां जाएंगे? ये वकील के पास। कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? वकील के पास। वकील जाकर के क्या करेगा? कोर्ट में वकालतनामा लाएगा और वकालत शुरू करेगा। ये जो सुन रहे हो, उसको स्कूटी की आवश्यकता है, सुबह से जाता है, धूप में रहता है, सुन रहे हो, उसको फोन दिलवा दो। ये सारी बीमारियां ये पैदा करती हैं, और पैदा करने के बाद इधर आ जाती है, पर भी कुछ कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ये कहीं कोई नहीं दिलवा दो। तो क्या होगा कि मां के पास में पुत्र सबसे ज्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका, उसके खून से उसका निर्माण हुआ, उसके खून से उसका खून का सृजन हुआ है। इसलिए उसके खून से जब पैदा होता है तो सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? वो मां के पास रहता है। पिता के पास में तो वो केवल 2 या 3 वर्ष रहता है। और वो कब रहता है? जब वो अक्षर ज्ञान प्राप्त करना होता है, तब वो पिता के पास जाता है। और जब तक अक्षर ज्ञान नहीं होता, तब तक किसके पास रहता है? मां के पास रहता है। तो मां के पास ज्यादा रहता है और पिता के पास कम रहता है। इसलिए पिता कम दोषी और मां, बोलो, दोषी का नाम शुरू हुआ तो कह रहे बताओ नंबर हमारा ही आ गया। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन रात और दिन कौन देखता है? मां देखती है। और मां को यह पता है कि पुत्र के मन में क्या चल रहा है, मां को पता है कि पुत्र के मन में क्या चल रहा है। वो उसको निर्माण करके, उसकी मां है, इसलिए उसे पता है कि उसके जीवन में क्या आने वाला है। लेकिन मां क्या करती है? आंखों पर पहले चश्मा लगा लेती है। चश्मा लगाएगी तो रंग बिरंगा तो देखेगा। कौन बोला ये चश्मा वाला? मैं चश्मा उतार ही देता हूं, नहीं तो दोबारा फिर चश्मे का नाम आएगा। तो मां पट्टी बांध लेती है। उसे पता होता है कि मेरी बेटी कहां गई है, मेरा बेटा कहां गया है, मित्र के बहाने कहां गई है, कब गई है, क्यों गई है। इसका तो प्रश्न पूछने का अधिकार किसका है? पूछती है? नहीं, पिता को नहीं पता। पिता प्रातः काल उठता है, उठ करके तैयार होता है और बच्चों को कहता है कि बेटा तुम स्कूल जाओ, और मां अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि मुझे कुछ खाना दे दे, और पैक करता है भोजन, निकल जाता है अपने काम पर। रात को आता है और रात को आने से पहले बच्चे सो जाते हैं, वो मिल ही नहीं पाता है उन बच्चों से। क्यों? क्योंकि घर के खर्च इतने हो गए हैं, इतनी आवश्यकताएं बढ़ा ली हैं, अत्यधिक आवश्यकताएं बढ़ा ली हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन और रात लगता है, तो बच्चों को समय नहीं देता। और जो व्यक्ति बच्चों को समय नहीं देता, उसमें दुनिया में उस व्यक्ति का कोई हो नहीं। आप किसके लिए कमाते हैं? जोर से बोलो।
बच्चों के लिए कमाते हो, सच में कमाते हो। आप एक एक पाई को जोड़ते हो, लोभ आदि कर करके एक एक चीज को इकट्ठा करते हो, और बच्चे अगर आ जाए बढ़िया वाले तो क्या करते हैं? फुक की फुक उड़ते हैं लगातार। किसी की शादी आ जाए, नोटों की गड्डी ऐसे उड़ाता है, उसके बाप से पूछो, धक धक ऐसे हार्ट अटैक से उसके धक्के से पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक रुपए को कैसे कैसे उसने इकट्ठा किया था, और पुत्र ने आकर के क्या कर दिया। और जो वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, उस लक्ष्मी की सम्मान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने कमाया नहीं है, उसने उसका महत्व जाना नहीं है। इसलिए कहा कि बच्चों को केवल इतना करने की आवश्यकता है, कितना कि बच्चों को, अपने बच्चों को योग्य बना दो, उसके लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। और आप यही नहीं करते। क्या करते हैं? बेटी का ब्याह आ रहा है, कुंडल बनवा लो। बेटी का ब्याह आ रहा है, चेन बनवा लो। बेटी का ब्याह आ रहा है, अंगूठी बनवा लो। फिर सोना महंगा हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों को इतना योग्य बना दो, न सोना देने की आवश्यकता है, न चांदी देने की आवश्यकता है। वो आपके घर में आकर के आपसे प्रार्थना करे कि आपकी बेटी मुझे दे दो, अपने बेटे मुझे दे दो, मुझे आपके बेटे की आवश्यकता है। ऐसा बेटा नहीं मिलेगा, ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। ऐसा बेटा बनाया होता तो पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता, ये स्वर्ण के आभूषण बनाने की आवश्यकता न होती। लेकिन हमने योग्यता नहीं बनाई, अच्छा सा प्यारा सा टाइल लगा के घर बनाया, बहुत बढ़िया, और पड़ोसी में देख लेते कि अच्छा इधर टाइल लग रही तो और बढ़िया वाली लगवा। पड़ोसी को देख करके आप काम करते हैं। आपके जीवन में आप स्वयं नहीं देखते। अगर पड़ोसी ने सुबह 4 बजे झाड़ू ली और गेट पे मार दी, पानी मार दिया, तो अगले दिन पड़ोसन उससे पहले तैयार होगी, उससे पहले झाड़ू मारेगी। क्यों? लक्ष्मी प्रवेश पहले मेरे ही घर में करे। और शायद मैं जो देखता हूं, जिन घरों में जाता हूं, देखता हूं प्रातःकाल गेट के पास से निकल रहा हूं, देखता हूं एक बाल्टी ओढ़ बढ़कर, पूरा भरी बाल्टी, और एकदम खंजरे पर सीधा। किसके लिए? पड़ोसन ने किया था कि लक्ष्मी आती है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हैं। वेद कहता है किसी के अकॉर्डिंग चलने की आवश्यकता नहीं है, किसी के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि आपके अनुसार आपके बच्चे चले, आपका पड़ोसी चले, आपका समाज चले, आपका जनपद चले, आपका प्रांत चले, और प्रांत नहीं पूरा देश आपके घर से, परिवार से प्रेरणा लेना वाला होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। उदाहरण हम किसी और के देते हैं, हम स्वयं उदाहरण नहीं बनते हैं। तो इसलिए उदाहरण बनो तो स्वयं बनो, उदाहरण दो तो अपने दो। जब तक अपने उदाहरण नहीं दोगे, स्वयं उदाहरण नहीं बनोगे, दुनिया के उदाहरण देते रहोगे, और दुनिया के उदाहरण देते देते आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा कि व्यक्ति को इतने ध्यान रखने की आवश्यकता है कि महर्षि दयानंद को जिसने पढ़ लिया, संस्कार विधि को जिसने पढ़ लिया, संस्कार चंद्रिका को जिसने पढ़ लिया, उसे फिर समझाने की आवश्यकता नहीं है कि निर्माण कैसे होना है। इसलिए नोट कर लो इस पुस्तक को, संस्कार चंद्रिका, बड़ी गजब की पुस्तक है। संस्कार चंद्रिका पुस्तक है, इसे पढ़ के देखिएगा कि बच्चों का निर्माण कैसे करना है, बच्चों को बड़ा कैसे बनाना है, बच्चे हमारी भावनाओं को कैसे समझे, बच्चे हमारी बातों को कैसे माने। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय 11 बजे से ऊपर हो रहे हैं, और कल प्रातःकाल फिर हमें ये इत्यादि करना है, दिनचर्या का ध्यान रखना है ना। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना। कल मुझे अगर समय मिलेगा तो थोड़ा विस्तार से रखूंगा, क्योंकि समय तो किसी के पास नहीं है। संदीप जी कह रहे थोड़ा मिल रहा है, संगीता अमृता जी कह रहे थोड़ा मिल रहा है, ये कह रहे हैं थोड़ा मिल रहा है, सब थोड़े ही थोड़े में हैं। हमारा तो नंबर आता ही नहीं, थोड़े से हम भी कह लेते हैं, कोई बात नहीं, हम तो खुश हैं। 5 मिनट दोगे तो भी कोई समस्या नहीं, 2 घंटे दोगे तो भी कोई समस्या नहीं। इसलिए हमारी तरफ से बिल्कुल मुक्त हो जाओ कि आचार्य जी बुरा मानने वाले नहीं है। कल रात के 11 बजे तक ड्यूटी है, वो ड्यूटी पूरी कर लेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि 7 बजे से 1 घंटा दो, 7 बजे शुरू करो, 1 घंटा दो, ठीक, लेकिन बोलना होगा 1 घंटा। अजी 4 घंटे बुलवा लो, 1 घंटा बोलता है, 1 घंटा दो सबको। तो इसलिए, लेकिन ये ध्यान रख लो, केवल बुलवाना नहीं है। मैं बोलता रहूं, उनके कान पकते रहें, वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उतना ही बोलो। लेकिन
उन चीजों को अपने घर में फॉलो करो, अपने घर में पालन करो। एक और चीज कह रहा हूं, अपने घर में गेस्ट रूम होगा आपका, अतिथि कक्ष होगा है, और शयन कक्ष होगा, पूजा कक्ष होगा। इन 3 जगह पर सामान कम रखो। क्या करो? कम सामान, ऊर्जा रहती है, ऑरा रहता है, वही ऑरा आपकी घर की बीमारियों को दूर करता है। ठीक है, उस जगह पर न तो किसी की बुराई करो, न किसी की चुगली करो। पड़ोसी आए तो उसको मना करो कि यहाँ चुगली नहीं करनी है, रोड पे चलो, आधी तेरे पास आधी मेरे पास। अपने सारी तुम क्यों लेते हो? इतनी दयावान क्यों हो कि पूरी तू हमारे घर दे जा, हैं? तो इसलिए आधी आधी रखो, बोले बंटवारा पूरा ही होगा। जब होगा एक गाली इधर जाएगी तो एक उधर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने ऐसा किया तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आएगी और आप रोगी नहीं होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपके घर की ऊर्जा बनेगी, सामर्थ्य बनेगा। इतने कह करके ओम नमस्ते। चलिए, ओम ओम देव